स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकोडियम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 जीएसटी। एस चांद बुक का रेफरेंस हमने लिया है, जिसका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमने उसका फर्स्ट पेज भी लगाया है। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 इज Anil went to a shop to buy a bicycle costing rupees 10,620. The rate of CGST is 9%. He asked the shopkeeper to reduce the price of the bicycle to such an extent so that he has to pay rupees 10620 inclusive of the GST. Find the reduction needed in the price of the bicycle. तो चलिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि भाई रिडक्शन कितनी करनी है, ये बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम रिडक्शन के से पहले लिस्ट प्राइस पे सब कुछ लगता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट द रिडक्शन प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होगा स्टूडेंट्स? हाँ, सेलिंग प्राइस, क्योंकि इतने में तो उसने खरीदा है ना, और वो कह रहा है कि मेरा इस तरीके से पैसे कम कर दो कि मुझे भाई इतने ही रुपए देने पड़े और टैक्स भी उसमें से निकल जाए। तो 10620 माइनस एक्स, राइट। अब क्योंकि सीजीएसटी दे रखा है और हमें पता है कि सीजीएसटी के बराबर ही एसजीएसटी होता है, कितना है, 9%, राइट। तो फाइनली कि हम ये कहें कि भाई उसको कितना फाइनल बिल पे करना पड़े, वो क्या चाहता है कि इस पर टैक्स जो लगे, सेलिंग प्राइस पे जो टैक्स लगे, उतना टैक्स लगने के बाद भी पैसे कितने रहें, पैसे इतने ही रहें। तो देखो, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 10620 माइनस एक्स, तो सेलिंग प्राइस हो गई हमारी, और टैक्स कितना होगा, सीजीएसटी, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का टोटल जो होता है वो आईजीएसटी होता है। तो यहाँ कितना होगा, 18% टैक्स लग रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 18% टैक्स ऐड कर देंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, राइट। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब इस जो ये फाइनल बिल पेड है, ये कह रहा है कि इसके इक्वल ही होना चाहिए वो, ठीक है। तो फाइनल बिल जो पे करेंगे वो हमारा इक्वल होना चाहिए किसके, इसी के। तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम 10620 माइनस एक्स 118/100 इज इक्वल्स टू कितना, इसी के बराबर उसने कहा ना कि यही पे करूं मैं, ठीक है। तो बस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 1620। तो यानी कि रिक्वायर्ड प्राइस जो कम होना चाहिए वो कितना है, वो है ₹1620। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो चलिए, इसी के साथ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 says the price of a mobile phone is rupees 32,000 inclusive of 28% GST on the list price. Vinita asked for a discount on the list price so that after charging the GST the final price becomes this list price. तो देखो, फिर से ऐसी सिचुएशन है क्या कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें लिस्ट प्राइस नोट करना है। तो हम लिखेंगे let the list price of mobile रुपीज एक्स, ठीक है। अब हमें पता है 28% उस पे जीएसटी लगा है ऑन द लिस्ट प्राइस, ये दे रखा है, ठीक है। तो 28% अगर हम निकालें तो कितना होगा, इसको ऐसे लिखेंगे ना, इंटू 1 + 28 इक्वल्स टू, अब कितना दे रखा है प्राइस, 32,000, इसके बराबर दे रखा है ये, है ना। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 128/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3200। फर्दर सॉल्व करेंगे
तो दिस x बिकम्स 25,000। ये जो x है ये 25,000 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्काउंटेड प्राइस बताना है मोबाइल का क्या होगा, ये भी तो बताना है कि डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा मोबाइल का। तो चलिए इसको आगे देखते हैं कैसे होगा ये। सो लेट द डिस्काउंटेड प्राइस ऑन मोबाइल इक्वल्स टू y। तो अब हमें पता है कि डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि लिस्ट प्राइस कितना है, इतना है ना, और वो चाहता है कि जो फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस रहे वो लिस्ट प्राइस ही बन जाए। यहाँ क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, आप ध्यान से क्वेश्चन देखें। तो बोला है कि विनीता आस्क्ड फॉर अ डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस सो दैट आफ्टर चार्जिंग दैट जीएसटी द फाइनल प्राइस बिकम्स द लिस्ट प्राइस। और हमें लिस्ट प्राइस हमें ऑलरेडी पता चल गया ना, कितना है 25,000। तो यानी कि 32,000 माइनस y कितना 128/100, क्यों, क्योंकि 28% ही जीएसटी है, इक्वल्स टू 25,000। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी, इसको इसमें से माइनस कर दूं अगर मैं 32,000 में से 25,000, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7,000, राइट। 7,000 इक्वल्स टू y इंटू 128/100, राइट। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू कितना 7,000, यानी कि y यानी कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है हमारा, दैट इज इक्वल्स टू ₹7,000। ओके, अब अगर आपसे SGST पूछा जाए तो हमें पता है GST IGST का हाफ होता है, कितना हो जाएगा 7,000/2 यानी कि 3,500। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 says a calculator manufacturing cost of a calculator is 900, GST is 18%. He manufactured 120 such calculators. He marked up each by 50% and sold it to a dealer at a discount of 10%. Find the final price dealer paid for the calculators and also find the total GST received by the state government. अब देखो एक क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या बोला है, एक कैलकुलेटर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उनकी जो बनाने की कॉस्ट पड़ रही है वो 900 रुपये पड़ रही है कैलकुलेटर को, और उस पर जो जीएसटी लग रहा है वो 18% है। उन्होंने 120 ऐसे कैलकुलेटर बनाए और उन कैलकुलेटर के लिए जो मार्क्ड प्राइस रखी वो 50% अबव दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रख दी, और उसके बाद बेचते समय डीलर को डिस्काउंट दे दिया 10%। तो आपको बताना कि फाइनल प्राइस डीलर को क्या पड़ी उसे खरीदने की, और आपको ये भी बताना है कि कितना जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को मिला। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस तो पता है एक कैलकुलेटर की, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर कितनी है 900 रुपये, राइट। और मार्क्ड प्राइस भी हमें पता है 50% एक्स्ट्रा है इसमें, तो इसका 50% कितना हुआ स्टूडेंट्स, 900 का 50% 450 हुआ प्लस 900, तो कितनी हो गई 1350। अब क्योंकि डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया है 10%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा ना, तो यानी कि 10% की छूट अगर हम कर दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस 10/100, यानी कि 90% इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ₹1215। ये है एक कैलकुलेटर को बेचने की कॉस्ट। और ऐसे 120 कैलकुलेटर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 120 कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, राइट। दैट वुड बी
1215 into 120 and we got rupees 145800, राइट। अब क्योंकि बिल हमें पता है एक पूरे डीलर को तो सारे एक साथ लिए होंगे ना 120, तो जीएसटी कितने रेट है, एट द रेट ऑफ 18% है। तो जीएसटी जितना भी पे किया उसके साथ सेलिंग प्राइस पे तो जीएसटी लगेगा। तो डीलर कितना बिल पे करेगा, डीलर पेड रुपीज कितने 145800 इंटू 1 + 18/100, 18% टैक्स लगा के तो मिलेगा उसको। तो उसको जो अमाउंट पड़ेगा जब हम इसको कैलकुलेट करें तो दैट विल बी 1720440, इतने रुपए का उसको बिल देना होगा, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। आगे की कैलकुलेशन है जीएसटी 18% है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने परसेंट होगा, 9%, राइट। तो अगर आपको ये पता करना है कि भाई कितना एसजीएसटी लगा, तो हमें पता है वो सेलिंग प्राइस पे लगता है ना। तो 145800 पे कितना 9% कितना होगा इसका, तो इसका 9% होगा 13122। आई होप यू गेट दैट point, and this is 172044 only, it's not 0 here, this is the only value 172044, okay। So next question is question number 14. Question number 14 says, the manufacturer produces television sets at a cost of rupees 32,000. He sells it to a distributor at a profit of rupees 2,000. The distributor sells it to a wholesaler at a profit of 2,500 and a wholesaler sells to a retailer at a profit of rupees 3,000. Finally, retailer sells to a customer at a profit of 3,500 and the rate of GST is 18%. See students, this type of questions are very common for GST. GST में ऐसे क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेंगे, तो बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस करा टेलीविजन की कॉस्ट पड़ी उसको कितनी 32,000। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें, टेलीविजन की कॉस्ट प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर को कितने का पड़ा ये, तो मैन्युफैक्चरर को पड़ा ये सिंपली 32,000 का, राइट। अब ये जो मैन्युफैक्चरर था इसने किसको बेचा भाई, ये बेचा उसने डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। कितने रुपए का इसमें ऐड करके प्रॉफिट 2,000 का। तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये कितने का पड़ा, कॉस्ट प्राइस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर ऑब्वियस है 32,000 में 2,000 ऐड होके मिले उससे, तो उसको पड़ा ये 34,000 का, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना कितना प्रॉफिट जोड़ा 2,500 रुपए का, और किसको दे दिया ये, होलसेलर। तो होलसेलर को ये कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा, कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर इक्वल्स टू 34,000 plus 2,500, it becomes 36500, राइट। अब होलसेलर ने अपना प्रॉफिट जोड़ा कितना भाई 3,000, और किसको बेचा, रिटेलर को, राइट। तो अब रिटेलर को कितने की पड़ी ये कॉस्ट प्राइस, 36500 में ऐड कर लें 3,000, कितना हुआ 39500, राइट। अब रिटेलर से तो हम खरीदते हैं एज अ कस्टमर, तो उसने कस्टमर को कितने का प्रॉफिट के साथ बेचा है भाई, देखो 3,500 का प्रॉफिट, ये लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 35, तो यहाँ पे 3,500 का यहाँ पर ऐड ऑन हो गया।
तो अब फाइनली कस्टमर को कितने का ये कॉस्ट प्राइस पड़ी, कस्टमर को 39500 प्लस 3500, ये हो गया 43,000 का। कितना पड़ा, 43,000। और एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें अभी जीएसटी नहीं लगा है, और जीएसटी कितना रेट दिया है यहाँ पे, जीएसटी का रेट है 18%। तो फाइनल बिल कितना पे करेगा, बिल इट्स फाइनल बिल, इट इज बिल पेड, फाइनल बिल पेड इज इक्वल्स टू 18% ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, तभी तो आएगा। तो वो कितना है, दिस इज 50740, 50740 फाइनली बिल पे करना पड़ेगा। तो अगर हमें जीएसटी का अमाउंट निकालना है तो जीएसटी का अमाउंट हम निकाल सकते हैं 50740 में माइनस 43,000, राइट। सो दिस इज ₹7740, इतना बिल पे किया उन्होंने, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिंपली बोला है टोटल जीएसटी निकालना है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी से कोई मतलब नहीं है, 18% निकालना है। और वापस से 18% निकालने से कोई फायदा नहीं है, क्या है, क्योंकि एसपी में ही तो ये जुड़ा, तो बस हमने यहाँ से माइनस करके निकाल लिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। Question 15 says a manufacturer washing machines at a cost of ₹11,000. उसने वो बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया और सी ने डी को सेल किया। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, सिंपल है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने वॉशिंग मशीन बनाई और उसने बी को सेल की, बी ने सी को करी और सी ने डी को करी, ठीक है। और हर चेन पे 1500 रुपए का प्रॉफिट ऐड ऑन हुआ है हर चेन पे, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर को पड़ी है ये 11,000 की। तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है और आपको बताना है कि जीएसटी इंक्लूड करके डी ने कितने पैसे दिए इसके। तो ये देखो ऐसा क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके, तो हमें देखो डी के पैसे अगर हम निकालें तो क्या होगा, देखो ये 11,000 है, इसने यहाँ पे 1500 जोड़े, तो यहाँ इसको बी को कितना प्राइस पड़ा, जोड़ 1500 रुपए जोड़े अगर हम इसमें, तो इसको पड़ा 12500। फिर 1500 अगर हम जोड़ें तो सी को पड़ा कितना, 14,000। फिर हम डी के लिए जोड़ें तो ये पड़ा इसको, डी को 15500, डी का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं हम फाइनल कॉस्ट प्राइस फॉर डी इक्वल्स टू, जैसे मैंने निकाला अभी उसको हम, आप अलग से निकाल लीजिएगा, मैं फाइनली यहाँ लिख लेती हूँ कैसे निकाला हमने, ये मैंने आपको समझा दिया। आप ऐड कर लोगे 11,000 में, यू हैव टू ऐड 1500 3 टाइम्स, क्योंकि 3 बार बिका है वो, तो 3 बार जोड़ लेना उसको। अब बोला गया कि भाई इस पे जीएसटी का 28% रेज, तो जीएसटी का अमाउंट अगर आपको पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, you have to find out 28% of 15500, कितना हो जाएगा, it is almost 4340। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि डी कितना बिल पे करेगा। तो फाइनल बिल पेड बाय डी, भाई इतने का तो है प्लस जीएसटी, तो बिल तो जीएसटी को इंक्लूड करके, तो 19840, इतना बिल उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी डाउट है लेक्चर से रिलेटेड, कोई क्वेरी है, या आपका कोई सजेशन है कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो। थैंक यू।